हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गणित रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, ओके, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 8, राइट। देन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ, क्या क्या निकालना है आपको, 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, रेशियो ऑफ x टू y इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होगा, x अपन वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, परेशान मत होइएगा, रूट ऑफ वाई पावर 4, आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी, प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू वाई पावर 4, ये क्या है रूट में है, इन टू रूट ऑफ वाई पावर 4, यहाँ पे कितना है 4, राइट। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ निकलेगी किसके पेयर में, 4 के पेयर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। अब एक एक क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सोचना ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर कि वो क्वेश्चन लगेगा कैसे। क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक्स 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई जैसा कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली तो हम इसको नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे और निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्स और वाई की। और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन दिया है, पहला और ये दूसरा, राइट। चलिए करते हैं, पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, पहला इक्वेशन। फिर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर दो इक्वेशन है, ठीक है, और दो अननोन है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हमको दूसरे को गायब करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ दें तो इधर का साइड और इधर का साइड अलग अलग ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x और x दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तो ये किस में ऐड होगा, इसी में ऐड होगा, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये इसमें ऐड होगा क्योंकि सेम बिरादरी है, ठीक है। 2x थे, एक x और आ गया, मतलब प्लस किया, कितना हो गया 3x, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई, वाई रुपए थे, वाई रुपए खर्च हो गए, ज़ीरो, ख़त्म कहानी, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 8 7 15 3 1 4, ओके। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 45 अपॉन 3, कितना वैल्यू दे देगा 15, ठीक है, कितना वैल्यू देगा 15 देगा। x की वैल्यू तो निकल गई, गुड। अब x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक आसान से इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये वाला आसान लग रहा है, हम इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन क्या ज़रूरत है, इसको लेते हैं, x की वैल्यू 15 यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2, ओके। तो क्या होगा, रख दीजिए वैल्यू 15 माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 8, ठीक है ना। वो माइनस वाई को अपने जगह रहने दीजिए, इज इक्वल टू 8, 15 उठाइए उधर लेके जाइए, माइनस 15 हो जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ी है, इसका साइन माइनस है, इसमें से ये घटेगा तो इसका साइन लेके आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या दे देगा 7, ठीक है, दोनों वैल्यू निकल गया। अब आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्या आ गया, x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 15 और
y की वैल्यू कितना आया 7, राइट। हमें जिसकी ज़रूरत थी वो पूरा हो गया। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इधर का सेक्शन आप नोट करिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा तभी आगे क्वेश्चन लगेंगे। आई नीड सम स्पेस। और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। x15y7 है, इसको मैं इधर साइड में टिका देता हूँ। x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू कितना है 7। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सोल्यूशन 1, ठीक है। क्या दिया हुआ भाई, 5x² माइनस 5y², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 5, इसमें भी 5। मैंने यहाँ पे दोनों में 5 लिया है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं, कैसे लिया जाता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, इसलिए यहाँ पे 5 देखिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लिया तो क्या बचेगा। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, देखिए कॉमन लेने का सही मतलब, सही अर्थ क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। पहले देखिए, जैसे यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने का मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक। इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से और इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तभी हम कॉमन ले पाएंगे, ठीक है ना। हम 5 को क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, तो इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकता, लेकिन 5 को ले सकता है क्योंकि ये दोनों में है। तो 5 से अगर ये 5 कटेगा तो केवल x² बचेगा, क्योंकि 1 इंटू x² आएगा, तो 1 इंटू x² का मतलब x²। 5 से वाला 5 कटेगा तो 1 इंटू y² आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केवल y², ठीक है। तब इसको करिए, 5x² माइनस 5y² कॉमन लीजिए, मतलब 5 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा y², x² माइनस y², ठीक है। चलिए, तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम चाहें तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, रख करके निकालते हैं, या तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस y की वैल्यू रखिए 7 और स्क्वायर करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर है, मैं फार्मूला वाला यूज कर रहा हूँ 5। x² माइनस y² का मतलब होता है x प्लस वाई, फार्मूला होता है इंटू x माइनस वाई, ठीक है, बहुत ही कॉमन फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए 5, x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, 15 प्लस 7, 15 प्लस 7, x माइनस वाई का मतलब हुआ 15 माइनस 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5, 15 7 कितना हो गया 22, ठीक है। 5 इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, कितना आएगा 8। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर कितना है 5 इंटू 22 इंटू 8। इसका जो भी आंसर आएगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, कुछ मेहनत आप भी करिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप सभी लोग। आंसर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए, ये हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 2, ठीक। क्या दिया, रेशियो ऑफ x टू y, ठीक है। जब x टू y पूछे रेशियो, तो x को ऊपर लिखिए और y को नीचे लिखिए, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू x अपॉन वाई।
एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 15, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 7। अब दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर कितना है 1 ही है, तो ये कटेगा नहीं, छोटा नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वेरी इजी, केवल रेशियो को रिवाइज करवाना था इसलिए क्वेश्चन लिया था मैंने, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या आएगा भाई? इसको अब एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतना करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू दिया हुआ रखिए एक्स की और वाई की और उसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 7 का होल क्यूब, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 15 7 कितना हुआ 22 के पावर 3। अब इसको आप निकाल लीजिएगा 22 इंटू 22 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों का आंसर जो होगा उस आंसर को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप प्लीज़ इसको करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन वाई x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये सिंपल सा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का। 15 अपॉन एक्स की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू कितनी है 7, माइनस कितना हो जाएगा 7 अपॉन 15। बात समझ में आया? यहाँ पे x अपॉन वाई है तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन एक्स है तो क्या हो 7 अपॉन 15, उल्टा है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब ये सॉल्व तो ऐसे होने वाला नहीं है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना आएगा 105। ठीक है, 7 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15 7 जो 105। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में 15 टाइम्स में, 15 को 15 से मतलब 7 से इसको काटेंगे कितना आएगा 15 आएगा, और इस 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 225। 15 15 जा कितना होता है 225, माइनस 15 से इसको काटेंगे कितनी बार में 7 बार में, 7 7 जा 49, दैट इज इक्वल टू, अब इसको घटा लीजिए कितना आएगा। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 6, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 4 जाएगा 7। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए यहाँ कितना बचा 176 अपॉन 105। ठीक, 176 अपॉन 105। आप चाहें तो इसको, वैसे मुझे नहीं लगता है कि छोटा होने वाला है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा वाला है। अब इन सब का काम ख़त्म हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं ऊपर। क्या क्वेश्चन है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई के पावर 4 प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ वाई पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से भी।
आप इसको एक बार पहले अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास आइए। एक बार अपने से ट्राई कीजिए सभी लोग। अब देखिए, पहले एक चीज़ को समझिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन आप ही के लेवल का है। रूट मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर्स में। जिसको ना समझ में आया हो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो पिछले जो वीडियोस हैं उसको देख करके सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। वहाँ से पढ़ करके यहाँ पे आइए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा x के पावर 8, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर नहीं जो आप लोग देते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पे 4 लिखने का मतलब है अंदर का जो भी, ठीक है, अंदर जो भी फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो 4 4 के पेयर में बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब है, इसको हम लिखेंगे x पावर 8 का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितनी बार, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार, क्योंकि x के पावर 8 है। अब यहाँ पे 4 है, 4 4 का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये और एक पेयर ये। इससे यहाँ से एक ठो x बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से एक ठो x बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, यानी क्या हो जाएगा, x के पावर 2, ठीक है। चलिए, इसको हम दूसरे वे में ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x के पावर 8 है के होल पावर, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। पावर को पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 8 इंटू 1/4। पावर पावर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2। तो क्या होगा, x के पावर 2, ठीक है। 4 से 8 2 बार में कटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2 आया। तो x के पावर 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ पे भी आया x के पावर 2। या तो आप चाहे इससे लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में आप इस मेथड का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, फिर क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये सिंपल सा एक्स स्क्वायर है। पहले हम इसको रिजॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको हमें क्या लिखना है, इस रूट को हटाना है, हट सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 2 बाय डिफॉल्ट 2 माना जाएगा। 2 2 का पेयर में y बाहर आएगा। यहाँ पे भी नहीं लिया हुआ है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 2 जो है ना मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये ऐसे होता है, यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। इसका मतलब होता है ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इस वैल्यू से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, इसका मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा कभी आप लोग। अब देखिए क्या है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, बाय डिफॉल्ट 2 है। तो क्या आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, y के पावर 2, ठीक है। 2 2 का पेयर निकालेंगे तो क्या होगा, 4/2, इसका मतलब 2 y पावर 2, ठीक है। या फिर मैं फिर से कर देता हूँ, नहीं कहेंगे सर अब बहुत जल्दीबाजी में भाग रहे हैं। y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक। कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, ठीक है। प्लस 2 रूट ऑफ 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटू है, रूट ऑफ x इंटू एक्स। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या माना जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी 4, ठीक है। y के पावर 4, y इंटू वाई
इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है, दो दो का पेयर बनाना है, एक पेयर और दूसरा पेयर, 2y बाहर निकलेगा यानी y इंटू वाई प्लस 2 इंटू ये वाला एक पेयर बाहर क्योंकि एक ही पेयर बनेगा, ठीक है, तो x। ठीक, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया है, ओ ओ आई एम सॉरी, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे इनटू था, ठीक है, ये इनटू था, ये प्लस नहीं है, ये इनटू है, मेक इट करेक्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, ये इनटू है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हो गया x इनटू, ये एक ही पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है 4। ठीक है, तो 4 का एक ही पेयर बना, एक y बाहर, सिंपल है। अब इसको देखिए जरा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई यानी y के पावर 1 1 1 प्लस 1 y के पावर 2 प्लस 2x y हो गया। चलिए अब ये देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल। चलिए x और y की वैल्यू निकली है, कितनी है, रख दीजिए यहाँ पे 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ऐड करिए इसको, कितना है 22 के पावर 2, इसका मतलब हो गया 22 इंटू 22। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करना मुझे नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे अपने से कैलकुलेट और इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।